स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेडिकल गुरुजी के एक फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है नीरव एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पतंजलि कोरोना किट के बारे में। कुछ ही दिन पहले ये लॉन्च कर दी गई है, ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसे लॉन्च कर दिया है बाबा रामदेव एंड उसकी पूरी टीम ने। उसमें कुछ डॉक्टर्स भी थे और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जब मैं उसे देख रहा था मुझे लगा कि ये क्या मजाक चल रहा है। सारी चीज़ें ये वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। हो सके तो वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखें। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो। ऐसे ही वीडियोस और इससे अच्छे वीडियोस आपको एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे देखने को मिलेंगे। मिस नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर सकते हो। कैसे मजाक उठ रहा है आप देख सकते हो। ये एक है, आगे मैं बहुत सारे दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ा फनी भी रहने वाला है। हो सके तो वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखें। कुछ लॉजिकल बातें भी हम ये वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों जितना मुझे पता है, जब कोई वैक्सीन बननी होती है तो बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं। कुछ टेस्ट के बारे में बताता हूँ। मान लीजिए सबसे पहले लेबोरेटरी में वो दवाई बनती है, उसके बाद दो टाइप के टेस्ट होते हैं, इन वीवो, इन विट्रो। आसान भाषा में ऐसी ये दो प्रोसीजर है जिसमें एक तो लेबोरेटरी में टेस्ट किए जाते हैं, वायरस के सामने ये लड़ पाता है कि नहीं, उस तरह के टेस्ट होते हैं। और दूसरा इन विट्रो, मतलब दो टाइप के टेस्ट होते हैं, इन विवो एंड विट्रो। अगर ये दोनों के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है। आसान भाषा में समझना है तो एक का मतलब निकलता है लेबोरेटरी में होने वाले टेस्ट, एक में निकलता है एनिमल टेस्टिंग। ये दो तरह के टेस्ट होते हैं, ठीक है। ये दो तरह के टेस्ट होते हैं। उसके बाद जो है वो वॉल्यूंटर्स बुलाए जाते हैं और उसके बाद ह्यूमन टेस्टिंग होता है। ह्यूमन टेस्टिंग होता है और ऐसा नहीं कि ये 10, 20, 50 लोगों के बहुत होगा, ये हज़ारों की संख्या में होते हैं। उसके बाद यहाँ पे वो अप्रूवल के लिए जाता है। ये पूरा डेटा जो है ना, इन विवो का, इन विट्रो का, ह्यूमन का, ये सारा डाटा मिला के वो सबमिट किया जाता है एक मिनिस्ट्री के पास। हमारे में जो मिनिस्ट्री है उसका नाम है आयुष मिनिस्ट्री। तो वहाँ पे सबमिट होता है, वो सारी चीज़ चेक करते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसके इफ़ेक्ट्स, कितना इफेक्टिव है, प्राइस क्या है, सारी चीज़ें, ड्रग क्या है, डोजेज कितना होना चाहिए, सारी चीज़। उसके बाद उसे अप्रूवल मिलता है। और क्या हुआ पतंजलि कोरोना किट के केस में, ये सारी चीज़ों का तो कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पे हुआ और ये लॉन्च हो गया। अब जो उन्होंने किया है उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। उनका ये कहना है कि हमने 100 पेशेंट्स पे ये मेडिसिन टेस्ट किया जिसमें हमें 100% रिजल्ट मिला हुआ है। अब मैं कुछ आपको आंकड़े दिखाना चाहता हूँ। मान लीजिए 100 पेशेंट्स में उन्होंने टेस्ट किया है। हमारे इंडिया में रिकवरी रेट अभी के टाइम पे 58% से ज़्यादा है। मैं उसे मान लीजिए 58% काउंट कर रहा हूँ। उसका आसान भाषा में ये मतलब निकल रहा है, नॉर्मल मेडिसिन से 100 में से 58 लोग तो वैसे ही ठीक हो जा रहे हैं। तो मतलब बचे कितने, 42। उनकी स्टडी में ये पाया गया था 100 में से वो 5 का डेटा नहीं ले पाए थे, 95 का उनके पास डेटा था और वो 100% क्योर हो गए। अगर मैं ये हिसाब से चलूँ तो मान लीजिए 95 है, ठीक है, मैं उसे 100 ही मान रहा हूँ कि उसमें से 100 के 100 क्योर हो गए, 100 का डेटा उनके पास है। तो भी 50 और 58 तो ऐसे ही होंगे जो ठीक होने वाले होंगे, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि हमारा रिकवरी रेट इतना है। तो 42, सिर्फ 42 लोगों में ये उसने रिजल्ट दिया। तो क्या आपको लगता है इतना बड़ा ये डिजीज़ है, इतना बड़ा ये वायरस है कि पूरी दुनिया में फैल चुका है, और उस केस में सिर्फ आप 42 पेशेंट्स के रिजल्ट के बेसिस पे आप इंडिया में ये मेडिसिन किट जो है वो लॉन्च कर रहे हो? क्या आपको लगता है ये सही है? आपको नहीं लगता ये ठगने वाली बात है? मैं तो मानने के लिए तैयार हूँ कि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव ड्रग होगा, मतलब ये इफ़ेक्टिव ही होगा, लेकिन आप उसको प्रूव करो ना। आप पहले 1000, 2000, 5000, 10,000 पे ये टेस्ट करो। उसके बाद ये सारा डेटा आप आयुष मिनिस्ट्री को शेयर करो, कितना ड्रग दिया, कितने डोजेज दिए, कितने टाइम दिया, क्या प्राइस होगी, ये सारी चीज़ आप उनको दो ना। उसके वो आप कुछ कर नहीं रहे हो, वैसे ही आप सिर्फ रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हो, उसका क्या मतलब है? ये तो ठगने वाली बात होगी और लोग आपका मजाक ही तो उड़ा रहे हैं। कुछ मीम्स मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ जो अभी ट्रेंड कर रहे हैं, जिसे देख के आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। ये आप देख रहे हो आयुष मिनिस्ट्री है, ये देख रहे हो आप पतंजलि की टीम दिखाई गई है, देख सकते हो आप। और ये कुछ ही मीम्स मैंने यहाँ पे लिए हुए। इतना मजाक लोग क्यों उड़ा रहे हैं? क्योंकि आप प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे हो। एंड
इंडिया में ऐसा लॉ होना ही चाहिए। और आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट लॉ, लेकिन कुछ लॉज है जिसमें आप आयुष मिनिस्ट्री को बताए बिना कोई मेडिसिन लॉन्च नहीं कर सकते। तो आपको ये क्यों नहीं दिखा इतना बड़ा लॉ? अब मान लीजिए, मैं अभी के लिए इतना आपको कह सकता हूँ कि ये जो है वो इम्यूनिटी बूस्टर ज़रूर से है। मैं भी काफ़ी इम्यूनिटी बूस्टर्स यूज़ कर रहा हूँ, मैं डाबर के प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ। ये इम्यूनिटी बूस्टर्स की तरह आप यूज़ कर सकते हो। और एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, मुझे नहीं पता कि पतंजलि ये शायद से ये तो पहले से बेच रहा था। उन्होंने सिर्फ ये कोरोनिल टैबलेट ऐड कर दिए और इसे किट की तरह प्रेजेंट करके उसे 545 रुपीज़ में सेल करने की कोशिश की उन लोगों ने। तो बस मेरा इतना ही मानना है कि लॉन्च होते ही इस पे पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप रुक जाओ, आप पूरा डेटा एनालिसिस होने दो, ज़्यादा टेस्ट होने दो। अगर है सक्षम है तो ज़रूर से खरीदना है। लेकिन हाँ, अगर आप इसे एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह खरीदना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस। डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है। जैसे कि देख रहे हो आप, लंग्स की हेल्थ के लिए है। ये नेजल ड्रॉप्स है कुछ, तो डेफिनेटली इम्यूनिटी बूस्टर की तरह आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन ऐसा मत मान लो कि उसकी दवाई ढूंढ ली गई है, पतंजलि ने ढूंढ ली है। इसमें काफ़ी रिसर्च करना पड़ेगा, काफ़ी और डेटा की ज़रूरत पड़ सकती है। अभी के लिए ये लिजिट नहीं है, इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आया है तो एक लाइक कर दो और उसे शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, लोगों को पता चले कि ये अभी के लिए ट्रस्टेबल नहीं है जिस पे हम भरोसा करके बैठ सकते हैं। हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई अब तो कोरोना किट आ गई है तो ये खा लो और घूमो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। शेयर कर दो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि लोगों को पता चले। ट्यूसडे नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।